ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश त्यागी फिजिक्स लेक्चरर टैगोर इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, हम क्लास 12 सीबीएसई के जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाले टॉपिक थे उसमें मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बता चुका था लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा, एक क्वेश्चन आपका पर ईयर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में से आता है, बहुत इजी है। मैंने जो आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बताया था, बस आपको उसे फॉलो करना है और आप इसके एप्लीकेशंस को बड़ी आरामी से सीख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं determination of internal resistance of प्राइमरी सेल। आपको क्या करना है बेटा, किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको कि ये पोटेंशियोमीटर का 10 मीटर लॉन्ग वायर है और ये प्राइमरी सर्किट है जो कि फिक्स होता है। क्या होता है? ये एक सेल, जिसे प्राइमरी सेल यानी प्राइमरी सर्किट में जो सेल लगा है वो सेल है, नॉट प्राइमरी सेल। प्लस माइनस, यहाँ क्या होगी बेटा? की होगी, और यहाँ एक रियोस्टेट होगा। इसको हम ऐसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये है RH और ये A टर्मिनल है और बेटा ये P टर्मिनल है। और जो सेकंड सर्किट होता है बेटा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, वेरिएबल सर्किट होता है। तो हमें क्या करना है, किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा, प्राइमरी सेल को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये कोई प्राइमरी सेल है और इस प्राइमरी सेल के लिए यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? गैल्वेनोमीटर, राइट। और गैल्वेनोमीटर से क्या लगा देंगे? एक जॉकी। ये पॉइंट हो जाएगा C, ये जॉकी है। बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया था, स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V बाई V मल्टीप्लाई बाई R। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? E का मतलब है EMF, V का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF यानी इस कंडीशन में ये जो सेल है इसका EMF क्या होगा बेटा? कैपिटल E होगा, राइट। लेकिन अगर हमें V निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, तो हमें इस सर्किट को क्लोज करना होगा, यानी इस सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्या जोड़ देते हैं बेटा? एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर जोड़ देते हैं और यहाँ एक की लगा देते हैं जो सर्किट को यानी इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट में ऑन या ऑफ करेगी। यानी कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड डिपेंड किस पर करेगा? इस की पर। तो दो की हैं, इसको नाम दे देते हैं K1 और इसको K2, और इससे इसमें क्या होगी? करंट फ्लो होगी, राइट बेटा। अब देखिए आप ध्यान से कि सबसे पहले हमने सर्किट को क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का बताया था आप उसको फॉलो करते चलें। देखिए क्या होगा, सबसे पहले सर्किट को कनेक्ट करने के बाद हम इस कुंजी K2 को क्या करेंगे? ओपन।
ओपन का मतलब है ऑफ, ये ध्यान रखना है बेटा। ओपन का मतलब ऑफ नहीं, ऑफ होगा। ओपन का मतलब होगा ऑफ, और जब की को क्या कर देंगे, क्लोज्ड, क्या कर देंगे बेटा, जब की को क्लोज्ड कर देंगे तो क्लोज्ड का मतलब यहाँ ऑफ नहीं होगा, क्लोज्ड का मतलब है इसमें की को क्या कर देंगे, कनेक्ट, और जब कनेक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगी ऑन कंडीशन। राइट बेटा। तो सुने आप एक बार ध्यान से कि सबसे पहले कुंजी K1 को या की K1 को सर्किट्स में क्या कर देंगे, कनेक्ट, और जब कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट में करंट क्या होने लग जाएगा, फ्लो, और कुंजी K2 को क्या रखेंगे, ऑफ, यानी इसको हम रखेंगे ओपन। तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये जो सेल आपका सेकेंडरी सर्किट में लगा है ये सेल होगा ओपन सर्किट, यानी इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और यदि करंट फ्लो नहीं होगा तो इस समय जो पोटेंशियोमीटर जिस वैल्यू को फाइंड करेगा वो होगा इसका EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नाउ अगर हमने जॉकी से इस तार पर पॉइंट टू पॉइंट हमने क्या किया, टच किया, और एक पॉइंट C हमने ऐसा फाइंड किया जहाँ गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आता है, यानी किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी उसकी निडल कहाँ होती है, 0 पर। माना ये बैलेंसिंग लेंथ इसकी कितनी है, स्मॉल l है, राइट, स्मॉल l। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा x क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L। अब बेटा क्या करना है, ये तो आ गया किसके लिए, EMF के लिए। अब यदि आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स, तो आपको क्या करना होगा, इस कुंजी K2 को क्या करना पड़ेगा, सर्किट में क्लोज करना पड़ेगा, अर्थात इसको ऑन करेंगे। और जब ऑन करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बदल सकती है या बैलेंसिंग लेंथ कुछ भी आ सकती है। तो हमें यहाँ पर लेंथ 2 बार क्या करनी होगी, हमें मेजर करनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या मान लेते हैं, L1, तो ये आ जाता है L1, राइट बेटा। इसके बाद क्या करते हैं कि जब हम इसे कहाँ जोड़ देते हैं, हम कुंजी K2 को क्या कर देते हैं, ऑन, और ऐसी कंडीशन में सपोज ये जॉकी और ये आ गया C और ये बैलेंसिंग लेंथ मिल जाती है आपको L2, क्या मिल जाती है, L2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इस समय रजिस्टेंस बॉक्स में से आपने कोई भी रजिस्टेंस क्या कर लिया, उसमें से प्लग आउट कर लिया, जैसे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, जो भी है एनी रजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियोमीटर वैल्यू बताएगा वो किसकी बताएगा, टर्मिनल वोल्टेज V की बताएगा बेटा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL2, राइट। ये तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो जॉकी है वो किस कंडीशन में है, नो डिफ्लेक्शन मोड में है। तो V इक्वल टू XL2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। और वी नो दैट इंटरनल रजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू एक्सटर्नल रजिस्टेंस कैपिटल R। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो नाउ स्मॉल r इक्वल टू E XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। x कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। L1 और L2 को मेजर करोगे आप पोटेंशियोमीटर से, ये R जो होगा वो होगा रजिस्टेंस बॉक्स से, जो रजिस्टेंस आपने प्लग आउट किया है उसकी वैल्यू होगी, राइट बेटा। यह फॉर्मूला किसके लिए है, इंटरनल रजिस्टेंस के लिए। एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक आएगा, इसमें आएगा मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रजिस्टेंस, क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रजिस्टेंस या मेजर ऑफ स्मॉल रजिस्टेंस। तो स्मॉल रजिस्टेंस को भी मैं स्मॉल r से लिखूंगा। तो स्मॉल रजिस्टेंस और इंटरनल रजिस्टेंस में आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको इंटरनल रजिस्टेंस पूछा है या स्मॉल रजिस्टेंस पूछा है। अभी स्मॉल रजिस्टेंस का फॉर्मूला
सेम इसी टाइप में आएगा, लेकिन वो होगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर। वो आपका थर्ड एप्लीकेशन होगा जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट भाग। अब हम सेकंड भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड है अपना एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है, आपको कंपैरिजन करना है किसमें, कोई दो प्राइमरी सेल लेंगे और उनके ईएमएफ को कंपैरिजन करना है। आपको क्या करना है, तो आप लिखेंगे क्या, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, पूरा लिख दूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू प्राइमरी सेल, यानी आपके पास दो प्राइमरी सेल होंगे, उनके ईएमएफ, ये होता है ईएमएफ, इसका कंपैरिजन आपको करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट फिक्स होता है। तो देखिए ये हो गया अपना सेल प्लस माइनस कुंजी यानी की, और ये रियोस्टेट RH, और इसको अपन कनेक्ट कर देंगे इस टाइप में। ये हो जाएगा A, दिस इज B प्लस माइनस EP, और ये की, इसको हम कहेंगे K1। अब बेटा यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट क्या होता है, वेरिएबल होता है। मैंने क्या बोला, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टू प्राइमरी सेल। तो देखो, और ईएमएफ को क्या करना है, कंपैरिजन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक प्राइमरी सेल ये रहा और एक प्राइमरी सेल ये रहा। अब इन दोनों सेलों को प्लस माइनस, इसका ईएमएफ सपोज E1 और इसका क्या है, E2 है। राइट बेटा। अब बताइए कि इन दोनों सेलों को एक ऐसी की से जोड़ना है कि जब हमें आवश्यकता पड़े कि फर्स्ट सेल को जोड़ना है तो फर्स्ट जुड़ जाए, सेकंड सेल जोड़ना है तो सेकंड जुड़ जाए। तो यहाँ पर होगा, अब तक जो की थी, ये जो की है इसको कहते हैं वन वे की। अब लिखेंगे या यहाँ लगाएंगे टू वे की। कौन सी, देखो यहाँ पर इसके 3 टर्मिनल होंगे, बीच वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा गैल्वेनोमीटर, और इसके बाद यहाँ आ जाएगी जॉकी, और ये हो जाएगा पॉइंट C। राइट बेटा। देखो टू वे की क्या होती है, जैसे सपोज हमारे पास इस प्रकार का एक सर्किट होता है, इसमें यहाँ पर एक टर्मिनल होता है और इसके बीच में क्या होता है, गैप, और एक टर्मिनल यहाँ होता है और फिर गैप होता है और एक टर्मिनल ये होता है। अब बेटा क्या होता है कि अगर इस वाले से क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और इससे कौन जुड़ा है, सेल। तो अगर एक कॉपर की को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं तो ये की दोनों कॉपर के टर्मिनल से क्या हो जाती है, टच हो जाती है। बीच में तो क्या होता है, स्पेस, बीच में एयर होता है। तो अगर इसमें कोई की नहीं है, यानी किसी की को हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी, और ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक की को यदि हम यहाँ लगा देंगे तो ये की कॉपर की होती है जो दोनों कॉपर के टर्मिनल को टच कर लेती है, टच करती है तो ये जुड़ गया, लेकिन ये नहीं जुड़ा। और जब इस की को यहाँ से प्लग आउट करके यहाँ प्लग इन कर देंगे तो देखो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया और ये कॉपर की इन दोनों टर्मिनल से टच हो गई। तो अब गैल्वेनोमीटर इस टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। राइट। तो अब देखो इधर, सबसे पहले हम की को क्या करते हैं, इन टर्मिनल्स को मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3। तो 1 और 2 टर्मिनल के बीच में हम की को क्या कर देंगे, कनेक्ट, और कनेक्ट कर देंगे तो इस समय E1 EMF वाला सेल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया और इसको पोटेंशियोमीटर के वायर पर हमने पॉइंट टू पॉइंट टच करा करके एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जहां गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आता है और उसी को कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ।
अगर सपोज पहले वाले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ हमारी आ जाती है L1, देखो 2 सेल हैं इसलिए 1 और 2 नाम देना पड़ रहा है, क्या आती है अपने पास L1। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये आ जाएगा E1 इक्वल टू XL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा बहुत ईजी है। इसके बाद 1 और 2 टर्मिनल से की को क्या करेंगे प्लग आउट, और 2 और 3 में क्या कर देंगे प्लग इन। अगर इसमें प्लग इन कर देंगे तो कौन सा सेल कनेक्ट हो गया E2, और फिर उसके बाद इस जॉकी को क्या कराएंगे इस वायर पर टच कराएंगे, तो ये बैलेंसिंग लेंथ यहाँ भी आ सकती है, ये बैलेंसिंग लेंथ यहाँ भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है सेल के ईएमएफ पर, और माना वो बैलेंसिंग लेंथ क्या है L2, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये हो जाएगा E2 बराबर XL2, इक्वेशन नंबर 2। राइट बेटा। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 का, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू XL1 अपॉन XL2, X से X कैंसिल, तो ये आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। यानी आप पोटेंशियोमीटर से L1 और L2 को फाइंड आउट करके दोनों सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट। अब अभी आपने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आई थी L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। देखो इस वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अभी कहीं भी X की नीड नहीं थी, यानी X कैंसिल आउट हो चुका है कैलकुलेशन में। यानी अगर X की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियोमीटर से क्या करना पड़ेगा, X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जब X की वैल्यू निकालने का तरीका जो है वो कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, जब कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर पढ़ेंगे, वहाँ X की नीड होगी। वहाँ X की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं वो आपको बता दूंगा। उसके लिए कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड सेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी हमने पोटेंशियोमीटर के 2 एप्लीकेशन पढ़े, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 एप्लीकेशन और हैं। एक है स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना और एक है कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, और एक आता है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, शायद वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए शेष 2 एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।